Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। अभी जो आप शानदार सी तस्वीर देख रहे थे ना, जो लोग फूलों से और फूलों की आराइश से दिलचस्पी रखते हैं वो जानते हैं कि ये एक ऐसा आर्ट है जो जापानीज़ ओरिजिन है इसका, और बड़ा उसको रिलीजियसली वो फॉलो करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये सिर्फ आर्ट नहीं है, वो इसकी एक पूरा रिचुअल है जिसके साथ इसको परफॉर्म किया जाता है, और इसलिए इसको थेरेप्यूटिक जो यूजेस हैं वो भी इसके बहुत ज़्यादा है। आपको याद होगा हमने अपने शोज़ में अक्सर आपकी मुलाकात जो है वो इकिबाना एक्सपर्ट से करवाई है। बहुत सारे लोग इसको जो है वो सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर आप भी इस कोशिश में हैं कि कैसे सीखा जाए, तो आज हम आपकी मुलाकात बल्कि यंगेस्ट प्रैक्टिसिंग टीचर जो है ऑफ इकिबाना से करवाने जा रहे हैं। मेरे साथ हैं शाइस्ता खावर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है शाइस्ता? जी ठीक है। कैसी गई आपकी डेमोन्स्ट्रेशन इस्लामाबाद में? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी अच्छी रही है। लोगों का क्या रिस्पांस होता है जब आप इस तरह की डेमोन्स्ट्रेशंस कर रही होती हैं, ख़ासतौर पे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे शहरों में? एक्चुअली ये इट्स एन आर्ट, और जाहिर बात है जो आर्ट लवर्स होते हैं वही उसके अंदर शामिल होते हैं। तो यहाँ के जो डिज़ाइनर्स हैं उनके साथ, उनके लिए मैंने यहाँ पे किया था, और अल्लाह का शुक्र है अच्छा रह गया। अच्छा रह गया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि फर्स्ट एंड यंगेस्ट टीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग टीचर, सो ये बड़ी कमाल बात है। एक्चुअली ज़्यादातर जो लोग इस पे इकिबाना पे काम करें, कराची में तो बहुत लोग एक्सपर्ट से एक्सपर्ट हैं। सो आई एम अ यंगेस्ट प्रैक्टिसिंग टीचर, तो उसमें ये कि मैं टीच भी कर रही हूँ, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, और फिर ऑफ एंड ऑन बल्कि कराची में भी कई दफ़ा गई हूँ, जाके वहाँ पे भी सिखा कर आई हूँ। मेरे लिए ये भी बड़े ऑनर की बात है कि इतने सीनियर जो ऑलरेडी एक्सपर्ट्स हैं वो फिर भी बुलाते हैं, और वहाँ जाके मैं डेमोन्स्ट्रेशंस देती हूँ। अच्छा, मुझे इकिबाना के बारे में हमेशा एक चीज़ जो है वो इंट्रीग करती है, और वो ये है कि ये एक लिखा पढ़ा आर्ट है। आई मीन इसके कुछ रिचुअल, जैसे मैं बता रही थी, बड़ी फॉर्मेशन, इसकी प्रॉपर बुक्स हैं। यस, इसकी बुक्स हैं, इसका प्रॉपर कोर्स है, और अगर आप मतलब इसको प्रोफेशनली अगर कोई करना चाहता है तो आपके पास बाकायदा कोई 3-4 इयर्स मिनिमम लगते हैं इसके लिए ऑल दिस। ठीक है। तो लेकिन फिर इसमें क्या ऐसा डिफरेंट आप लोग करते हैं जो चीज़ इतनी ऑर्गेनाइज्ड हो, मतलब देखिए बिल्कुल वही है कि आपको इसमें कुछ एंगल्स हैं, लाइंस हैं, इसकी काफ़ी अच्छी ठीक ठाक थ्योरेटिकल पार्ट है, और डूज और डोंट्स आपको पता है हर एक जगह पे होते हैं। आप कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसके कुछ चीज़ें हैं जो आपको लर्न करनी पड़ती हैं। फिर एक स्टेज आती है कि आपके पास एक, जब पूरी तरह से आप कर लेते हैं तो फिर आप उसको अपने स्टाइल में, अपने तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो मैं जो इसमें एक्चुअली डिफरेंट स्कूल्स हैं, कराची में 2-3 स्कूल्स हैं ऑलरेडी जो कर रहे हैं। मैं सुगेट्सो जो स्कूल है उसकी टीचर हूँ। ठीक है। और उसके अंदर ये कि हम लोगों का जो मेन उसका जो कॉन्सेप्ट है, इट्स वेरी मॉडर्न, इट्स वेरी ओपन। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो होता है एनीवेयर, एनीथिंग, एनी स्टाइल। तो ये एक तरह से आपकी अपनी पर्सनालिटी भी आपके डिज़ाइंस के अंदर नज़र आ रही होती है। राइट। सो बहुत सारी चीज़ें इसके साथ लिंक्ड हैं, और ये मेडिटेशन भी है। और ये मेडिटेशन कैसे है? मतलब इट्स वेरी सूदिंग, और आप इसको आप मतलब ज़रूरी नहीं कि हर कोई इसको सीखे प्रोफेशनल काम करने के लिए। जैसे मैं खुद काम कर रही हूँ, तो आई एम अ लैंडस्केपर, मैं फ्लोरल आर्ट जो है वो मैं बहुत सालों से कर रही हूँ। फिर इकिबाना की भी मैंने फॉर्मल डिग्री ली। सो ज़रूरी नहीं कि आप इसको प्रोफेशनली भी यूज़ करें, आप अपने लिए कर सकते हैं, फॉर योर सेल्फ, फॉर योर ओन पीस। और फिर आपकी इसमें क्रिएटिविटी है, आपकी इसमें एक बड़ा एक सूदिंग सा आर्ट है। बिल्कुल। तो आपका कैसे इससे वास्ता पड़ा था? हाउ वर यू इंट्रोड्यूस्ड? एक्चुअली मैंने जब स्टार्ट लिया था बैक इन 92, आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, तो कॉलेज में थी, और मेरे फादर आर्मी से हैं। सो हम लोग डिफरेंट जगहों पे पोस्टिंग्स होती थी, तो कभी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आती, कोई ट्विग है, कोई ड्राई है या कुछ, तो वो मैं उसको ना कलेक्ट करती थी। अब मुझे सही क्या करती हो, मैं कहा पता नहीं मैं क्या करूँगी, बट आई लाइक इट ना। अब वो फिर इसी तरह से स्टेज आई, एक दफ़ा मुझे चांस मिला आफ्टर 2 इयर्स, मैंने
लिया ओल्ड बुक शॉप से ना, वहाँ से मैंने कुछ पुरानी बुक्स मुझे इकेबाना की मिली और फिर फ्लावर अरेंजिंग के ऊपर मिली जो कि फ्लोरल आर्ट है। सो वो दोनों बुक्स मैंने देखी, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने फिर आई स्टार्टेड लर्निंग थ्रू दोज बुक्स, उधर से मैंने स्टार्ट लिया। और उस वक्त तो कोई फॉर्मल इधर उधर डिग्री भी नहीं थी ना, ये इतना कॉमन था कि आपको आम मिल रहा। मैं 92 की बात कर रही हूँ। ठीक है। फिर 94 में आई गॉट अ चांस और मैंने एग्जीबिशन पूरी की, ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट की, जिसके अंदर मैंने यही सारा जो सीखा हुआ था उन बुक्स में से मैंने उसको प्रैक्टिस किया और ड्राई के साथ किया, क्योंकि फ्रेश तो आप सेल नहीं कर सकते ना, वो तो 2-4 दिनों में ख़त्म हो जाएंगे। सो उस ज़माने में ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट का भी कॉन्सेप्ट नहीं था, इट वाज ऑल गॉड गिफ्टेड। ठीक है। अच्छा, वो फिर चीज़ें वगैरह जब मैंने उधर पीसी में लाहौर में मेरी हुई थी और वो बहुत हिट गई, मुझे 12,000 उस ज़माने में प्रॉफिट हो गई। अब दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। अब मैं कुछ है इसमें जो इतना लोगों को पसंद आया है या जो भी। फिर उसके बाद किसी के घर जा रही हूँ, किसी को गिफ्ट देना है, इंस्टेड ऑफ परचेजिंग एनी सूट और समथिंग, मैं आई स्टार्टेड क्रिएटिंग समथिंग और जो एक यूनिक होता था, जो मेरी तरफ से होता था। फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया, जी मेरे घर में लंच है, डिनर है, प्लीज़ कुछ बना दो, कुछ ये कर दो। तो इस तरह से स्टार्ट हुआ। इनिशियली इट वाज माय हॉबी। मैंने टीचिंग ज्वाइन की 98 में। टीचिंग ऑफ इकेबाना या नहीं, रेगुलर टीचिंग? इकेबाना तो बाद में आया है ना। तो मैंने टीचिंग स्टार्ट की क्योंकि आई हैव डन 3 मास्टर्स माशाल्लाह। तो मेरी जो डिग्रीज थी वो बिल्कुल ऑपोजिट थी। कंप्यूटर्स में मैंने नया कंप्यूटर आया था तो मैंने उसमें डिग्री ली, MBA वगैरह किया, तो 3 मास्टर्स हैं मेरे। सो आई स्टार्टेड टीचिंग A levels। तो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर मैंने वो पढ़ाना शुरू किया। फिर ग्रेजुअली मैंने MBA, एग्जीक्यूटिव MBA, मास्टर्स क्लासेस, तो मैं 18 इयर्स टीचिंग में थी। इनिशियली दिस हॉबी वाज एक तरह से साथ चलता जा रहा था सिस्टम ना। तो फिर एक स्टेज आई कि जो इंस्टीट्यूशंस थे जिधर मैं जा रही थी, दे वर माय फर्स्ट क्लाइंट। उनके भी क्योंकि इवेंट्स होते थे, आज जी ये हो गया, ग्रेजुएशन सेरेमनी है तो कोई बाहर से कोई गेस्ट आ गए, कुछ आ गए, तो जो उन्होंने फ्लावर्स और चीज़ों के ऊपर अमाउंट खर्च करनी होती थी वो मुझे दे देते थे कि जी आप हमें इसमें कुछ बना दें। और मेरा ज़ाहिर बात है वो मार्केट से डिफरेंट होता था। तो इस तरह से एक मेरा सर्कल कह लें पॉकेट मनी का स्टार्ट हुआ। फिर आई यूज़ टू डू माई एग्जीबिशंस ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो हर 2-4 महीने बाद कुछ पॉकेट मनी जमा हो जाती थी। तो इस तरह से करके सिस्टम चलता रहा। फिर इनिशियली इट वाज माय हॉबी, फिर ग्रेजुअली इसको मैंने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी इस तरह से कि जो मेरे अराउंड जितने भी लोग थे दे यूज़ टू कॉल एंड दे यूज़ टू रिक्वेस्ट। फिर मैंने इंटीरियर्स पे काम स्टार्ट लिया। तो अब क्योंकि फ्रेश के साथ साथ आपके घर में या किसी जगह पे आप किसी को गिफ्ट भी दे रहे हैं तो आप कुछ आर्टिफिशियल करते थे। फिर अब फ्लावर्स क्वालिटी आपको मार्केट में वो नहीं इतनी अच्छी मिल रही, तो वो फिर मैंने थोड़ा सा बाहर से मंगवाने शुरू कर दिए कि ज़रा क्वालिटी ओरिजिनल लुक आए। सो इस तरह से करके मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ। फिर एक स्टेज के ऊपर टीचिंग पार्ट टाइम होगी, पहले वो फुल टाइम थी, ये पार्ट टाइम था, फिर टीचिंग पार्ट टाइम होगी, फिर एक स्टेज आई कि टीचिंग की छुट्टी हो। आपने कहा जरूरत ही क्या है, अपना काम। नहीं, मेरा इतना प्रॉब्लम होता था क्योंकि मैं विजिटिंग में जा रही थी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में ना। कभी पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंची हुई हूँ, कभी किस इंस्टीट्यूट में, बीकन में, सिटी में, LGS, मतलब सब जगह मैंने टीच किया। अब वो मेरी क्लास का टाइम हो रहा है और इधर मेरा काम चल रहा है। अब वो बड़ा मुझे प्रॉब्लम होता था। अब छोड़ के आप कैसे जा सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, ये भी बताइए कि एक चीज़ बड़ी और मज़े की है, वो ये है कि फर्स्ट जो वाले सारे काम थे ना वो आपने किए हैं। कंप्यूटर्स नया आया तो आपने कंप्यूटर की डिग्री भी की है। इधर इकेबाना भी आपको लगा कि एक नई सी चीज़ है, एक डिफरेंट मेरे लिए नया था। हाँ, लेकिन लोग तो बहुत कर रहे हैं। हाँ, मतलब तो उस जमाने से मेरे से तो कितनी सीनियर हैं जो इकेबाना एक्सपर्ट्स इस वक्त मगर आपके लिए एक नई सी चीज़ थी, बट यू जंप्ड ऑन इट ना। आपने यू ग्रैप्ड द मुझे वो अपॉर्चुनिटी, इंस्पायर किया और सो आई स्टार्टेड इट। लेकिन ये अच्छी बात है, जो लोग नए रास्तों पे चलने का एक रखते हैं मतलब हौसला, वो बड़े यूनिक से लोग होते हैं। लोग तो लिखे पढ़े जाने पहचाने रास्तों पर ही जाते हैं। एक्चुअली होता पता है क्या है, मेरे हिसाब से अगर हम अपने यंग जनरेशन की तरफ भी बात करें एक्सक्यूज़ मी, तो हमें खुद नहीं पता। हम दुनिया को तो सारे क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, सब कुछ, हम अंदर अपने आप को, अपने टैलेंट को नहीं देखते। मेरे पास प्लस पॉइंट ये हुआ कि जो मेरे अंदर टैलेंट था दैट वाज गॉड गिफ्टेड। मुझे खुद भी नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ और क्या करना है।
तो वो मैंने उसको थोड़ा सा टाइम भी दिया और उसको आइडेंटिफाई किया और फिर उसके ऊपर काम किया, एफर्ट की, फिर उसको मतलब इम्प्रूव किया टाइम के साथ साथ। हम ये करते ही हैं कि हम अपने इनर सेल्फ और अपने टैलेंट्स को देखते ही नहीं हैं। हो सकता है कितने सारे ऐसे लोग हों जो बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट्स हों, लेकिन वो उसको टाइम ही नहीं देते। सो वी शुड एक्सप्लोर आवरसेल्व्स। अच्छा, एक तो ये कि एक्सप्लोर करना अपने आप को, फिर उसमें प्रोग्रेस करना, फिर एफर्ट, फिर हार्ड वर्किंग। अब किसी का कोई शॉर्टकट नहीं है। मतलब मैंने वाकई में बहुत काम किया है, बहुत काम किया है इतने सालों में, और इतना काम किया है कि दिन रात कभी कुछ। एक तो प्रोफेशनली तो चलन ठीक है, 4 पैसे भी आ रहे होते हैं, लेकिन वैसे भी लाइक कभी आप डिप्रेस फील कर रहे होते हैं, कभी आपकी मतलब हर एक की लाइफ में प्लस माइनसेस चलते हैं। सो जब आप वो डिप्रेसिव और उस मोड में होते हैं तो मैंने अपनी कुछ चीज़ें रखी होती हैं अपने कमरे में ही, तो रात के 2-3 बजे भी नींद नहीं आ रही और कुछ दिमाग में फंस गया है, कोई टेंशन हो रही है, कुछ हो रहा है, मैं उस वक्त अपना ना डिज़ाइन बनाना शुरू कर देती हूँ, कुछ ना कुछ। अब उससे क्या होता है, जैसे ही डिज़ाइन कंप्लीट होता है मैं 2 मिनट के भूल ही जाती हूँ अच्छा था क्या मसला। सो इट्स वेरी थेरेपेटिक। सो मैंने इसको इस तरह भी यूज़ किया। सही। फिर पास ऑन भी किया। मुझे ये भी था, मैंने कहा मेरे साथ ही, मेरी कोई बेटी नहीं है, तो मुझे ये होता था कि मेरे साथ ही सारा कुछ चला जाएगा। तो मैं आई स्टार्टेड। बहू को सिखाने का कोई इरादा नहीं है? बहू जब आएगी तब ठीक है, लेकिन आएगी पता तो नहीं जब आएगी तो वो सीखेगी कि नहीं, क्योंकि ये भी एक बात होती है, अब हर एक का अपना इंटरेस्ट होता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हर कोई इस तरह से सोचता नहीं है, या उसकी इतने उसमें कोई उसको इंटरेस्ट नहीं फील होता ना। अब आप यंगेस्ट टीचर, सॉरी यंगेस्ट मेरे मुंह से, यंगेस्ट टीचर भी हैं, प्रैक्टिसिंग टीचर। मुझे बताइएगा, जब आप बच्चों को सिखा रही होती हैं एक ही बाना, तो बच्चे वैसे नहीं सीखते। अच्छा, चले वो जो यंग सीख रहे होते हैं, यंग अडल्ट्स जो सीख रहे होते हैं, और अडल्ट्स अल्लाह करे सीखें। वैसे मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसा कनेड वगैरह की बच्चियां हैं, वो मास्टर्स। ऐसा क्यों है, लड़कियां क्यों नहीं सीखती? हमेशा ख़वातीन को इन चीज़ों से क्यों दिलचस्पी? अब ये भी एक बड़ा सॉलिड रीज़न है। वजह क्या है कि जो हमारी यंग जनरेशन है ना, दे हैव सो मच इन देयर लाइफ्स कि उनको इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं फील होता। सुकून नहीं चाहिए उनको। नहीं, सुकून की नहीं बात, उनको सुकून सोशल मीडिया में मिलता है। अच्छा। उनको पार्टीज़ में मिलता है, उनके अपने इंटरेस्ट लेवल है ना। लेकिन जो थोड़ा सा एल्डरली हैं, उस ज़माने के अंदर वो ज़रा थोड़ा एफर्ट करने वाले भी हैं, और उस तरह से ना। तो आपको क्यों यंग, अभी तो एक कम उम्र से ही आप बता रही हैं कि बस वो मेरे अंदर शुरू से था, तो मैंने ऐसे कितने लोग आपको नजर आते हैं? पता नहीं, मुझे इस फील्ड के अंदर ज़्यादातर सीनियर्स ही नज़र आए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा सीनियर्स भी हैं, बड़े बड़े सीनियर्स हैं, लेकिन जो यंग लॉट है ना, उनको मैंने फ्री में भी सिखाया है। मैं बहुत यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जाती हूँ, जाके वहाँ पे सेशंस फ्री में भी देती हूँ। मैं आई डोंट चार्ज किसी भी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से, लेकिन आप यकीन माने उस सेशन के अंदर कुछ उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन हार्डली कोई ऐसा है जो उसको आगे लेके चले, कोई प्रॉपर क्लासेस ले। 2-3 क्लासेस के बाद भाग जाते हैं। सही। अच्छा, ये भी बताइए कि आपने बाहर जाकर भी ट्रेनिंग्स दी हैं, ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त जी, मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है, बीइंग अ पाकिस्तानी। हम नॉर्मली हम लोग जो भी हैं, मैंने खुद वैसे 18 डिज़ाइनर्स से भी सीखा है बाहर जाके, लेकिन सीखना और होता है और जाके सिखाना इज़ एन ऑनर। तो माशाल्लाह लास्ट ईयर भी मैंने पहली दफ़ा जो था 2011 में जाके फॉरनर्स को सिखा कर आई थी, और लंदन के अंदर यूके में, और वो 45 इयर्स ओल्ड क्लब था, फ्लोरल आर्ट क्लब था। उन्होंने मुझे बुलाया था, वहाँ जाके मैंने वर्कशॉप दी, डेमोन्स्ट्रेशन दी। अभी लास्ट ईयर भी मैं जाके वर्कशॉप्स दी हैं, इस साल फिर गई हूँ, इस दफ़ा भी मैंने डेमोन्स्ट्रेशन भी दी है, वर्कशॉप भी दी है। सो इट्स एन ऑनर कि वो कहते हैं और मैं सिखा रही हूँ। क्या डिफरेंस नज़र आता है आपको रिस्पांस में, लोगों के एप्टीट्यूड में, जो लोग यहाँ पर आर्ट लवर हैं या फ्लोरल? हमारे वैसे मैं बताऊँ, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे लगता है कि हम लोग ज़्यादा टैलेंटेड हैं। अच्छा। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। यहाँ पे मेरी अपनी फ्रेंड्स हैं, कई डिज़ाइनर्स हैं जो मेरे से भी कहीं आगे, मैं उनको काउंट करती हूँ। बट हमारा प्रॉब्लम सारा ये है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो अपने सर्कल के अंदर ही करते हैं, किसी को बाहर पता नहीं होता। और बाहर जो है हम लोगों का एक कह लें कि माइंडसेट बना हुआ है कि जी हमने सीख कर ही आना है। सिखाने वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई इतना इनिशिएटिव शायद नहीं लेता, या उनको चांस नहीं मिलता, व्हाटएवर। मैं इसको इस तरह से फील करती हूँ कि ये बस अल्लाह मियाँ इज़्ज़त देने का बहाना है। अल्लाह ने इज़्ज़त दी है और चांस बना। 3-4 और फैक्टर्स भी होते हैं। एक तो आपका आर्ट एंड स्किल भी है, दूसरा आपका एक्सपोजर भी है
तीसरा आपका लैंग्वेज कम्युनिकेशन भी तो आपको आती हो ना बाज़ हाँ, औक़ात। मेरे पास एक और बड़ा प्लस पॉइंट पता है क्या है, मैंने क्योंकि 18 इयर्स टीच किया है, आई नो हाउ टू ट्रांसफर, हाउ टू टीच। अब बहुत अच्छे कई ऐसे डिज़ाइनर्स हैं जो डिज़ाइनर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जब टीचिंग क्लास लेते हैं या डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं तो वर्कशॉप्स में उनको वो कम्युनिकेट करने में थोड़ा सा इशू होता है। आप कहाँ इंजॉय ज़्यादा करती हैं, डेमोन्स्ट्रेशन में या टीचिंग क्लास में? दोनों। अच्छा, ऐसे जब मैं आपको देख रही हूँ ना बैठे हुए, तो बड़ी ट्रेडिशनल सी पर्सनालिटी लग रही है आपकी, लेकिन अदरवाइज जब मैं आपकी पिक्चर्स वगैरह में देख रही हूँ तो वहाँ पे नहीं लग रही है। सो आप अपने आप को कैसे, यू आर ट्रेडिशनलिस्ट या आप समझती हैं कि आप मॉडर्न, लिबरल? बैलेंस्ड। आपका आर्ट फॉर्म जो है वो भी किन थीम्स के अराउंड? आर्ट फॉर्म में मेरा जो है थोड़ा सा स्टाइल कह लें कि थोड़ा बोल्ड है, और मैं कंटेम्पररी, मॉडर्न, और थोड़ा मैं वाइब्रेंट कलर्स, और आप अगर मेरे थोड़े डिजाइन्स, पता नहीं इधर इन्होंने कौन से आपसे जी, ये देखिए, ये आपका डिजाइन हम सामने दिखा ये तो रहे हैं। अच्छा, ये बाय द वे ये कंटेनर इकेबाना का जो कंटेनर है ये भी मैंने बनाया है। अच्छा। मैं यहाँ पे पाकिस्तान में आई एम वो कह लें कि क्रिएटर एज वेल, क्योंकि अब देखिए आपने बताया कि ये कंटेनर, मुझे लग रहा था कि आपने दिल की फॉर्मेशन कोई बनाई कंटेनर है, और ये इंटरनेशनली ये डिजाइन इकेबाना में आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान में मैं बना रही हूँ। अच्छा। और ये देखने में सिरेमिक लुक है, बट एक्चुअली इट्स मेटल। ठीक है। और ये इसमें ये है ना, ये मैंने ऐसी चीज़ बनाई थी कि कोई भी बंदा 2 फूल पत्ते लगाए तो उसका डिज़ाइन कंप्लीट, उसको कुछ एफर्ट नहीं करनी। ठीक है। ये मैं एक्चुअली जिस तरह मैंने बताया प्रोफेशनली भी करती हूँ, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इज़ वन ऑफ माय क्लाइंट। तो ये एक्सपो इनकी कोई 5 साल होती रही है, मैं उनकी हर दफ़ा डिज़ाइनिंग करती थी। आलू प्याज तो मुझे ये आलू प्याज है, और वो आपने देखा होगा उसके अंदर लहसुन भी है। ये पाकिस्तान एग्री एक्सपो थी लाहौर में, वहाँ पर मगर ये आलू प्याज आपने किसी सोच के साथ यहाँ पे लगाए? जी जी, आप ये देखें, इसका नाम है पाकिस्तान एग्री एक्सपो। राइट। तो मैंने पाकिस्तान का जो है ना झंडा बनाया है, और उसके ऊपर मैंने ये पाकिस्तान का नक्शा है, लेकिन क्या प्याज वाले इलाकों में प्याज डाला हुआ है या नहीं? अच्छा। ये उसका नहीं है, ये एक्चुअली जो एक्सपोर्ट वो करना चाह रहे थे, अच्छा, उनको मैंने प्रोडक्ट्स को हाईलाइट किया था। ग्रेट। अच्छा, गुड। और ये इसका साइज आप देख सकते हैं किस साइज में था, मेटल का था। और ये क्या है? ये बैम्बू है, बैम्बू के मैंने सर्कल्स जो हैं वो काटे हुए हैं, और उसके साथ मैंने ये डिज़ाइन बनाया था। और ये कटिंग वगैरह ये सारे काम खुद करना मुश्किल? जी, मेरी वर्कशॉप है, प्रॉपर मैंने बंदे रखे हैं। सारा काम मेरे पास, वेल्डिंग वगैरह हर तरह का। ठीक है। सो नेक्स्ट जो हम आपकी पिक्चर यहाँ पे देख रहे हैं फ्लोरल उसकी, वो भी आप देखिए और हमें बताइए कि ये क्या है, और अगर कोई सीखना चाहे तो उसके लिए भी गाइड कीजिए। सो ये क्या देखें, ये कंटेनर आप देखें, ये भी मेटल कंटेनर है, ये मैंने कंटेनर खुद बनाया हुआ है। अब आप ये देखें कि इट्स प्योर इकेबाना कंटेनर, और इसमें सिर्फ 2-3 फूल पत्ते लगाएं तो इट सेल्फ आप ये देखें कितना खूबसूरत इसकी एक अपनी लुक है। सो जिनको डिज़ाइनिंग नहीं आती, इवन ये कंटेनर्स उनके लिए भी काफ़ी फ्रूटफुल हैं कि उनको कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो उनको थोड़ा सा गाइड कर दो तो हर जगह हर वक्त वो उसको इस्तेमाल कर सीखना चाहे उन्हें क्या कर। ये भी देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी। जी, अब अगर आप ये देखें, ये मैंने अभी रिसेंटली उधर एक लंदन के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर बनाया था। ये इट वाज अ फ्यूजन ऑफ 3 नेशंस। अब वो किस तरह से, पाकिस्तान का आपको पता है झंडा जो फ्लैग है हमारा, वो ब्लू, वो ग्रीन एंड वाइट है। हाँ। और अगर हम जापानीज़ की बात करें तो वो वाइट एंड रेड है, और अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो वो भी वाइट एंड रेड है। सो मैंने ये 3 कलर्स के साथ 3 नेशंस को पीस एंड हार्मनी इसके अंदर मैंने शो की थी, और इस एक डिज़ाइन के अंदर मैंने तीनों का फ्यूजन बनाया था नेशंस का। अच्छा। और फिर एक और इसके अंदर मैंने जब डेमोन्स्ट्रेट कर रही थी तो वहाँ पे मैंने उनको फिर बताया, मैंने कहा कि मैं पाकिस्तानी डिज़ाइनर, आर्ट जो है वो जापानीज़ है, और मटेरियल जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो इंग्लैंड का है। सो वो भी एक और फ्यूजन था। बहुत हिट गया ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे ना। सही। एक और भी यहाँ पिक्चर। अच्छा, ये देखिए, ये सिंपल साते स्टिक्स हैं जो बारबेक्यू स्टिक्स हम यूज़ करते हैं। मैंने सिर्फ उनके साथ किया है, और इसमें कोई प्रॉपर फूल भी नहीं है, और बैम्बू कंटेनर है, और उसके साथ एक सिंपल डिज़ाइन है। राइट। एंड ये मैंने ये पाकिस्तान कलर्स पे बनाया था, ग्रीन एंड वाइट। तो इसमें आप ये देखें, ये आम फ्लावर्स हैं, आम पत्ते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके उसमें एंगल्स और मूवमेंट और उस तरह से थोड़ा सा उसको मैंने चेंज किया हुआ है।
ये भी आप देखें तो इसके अंदर मेटल की मैंने दरमियान में एक प्रॉप सा रखा हुआ है। उसके अलावा हमारी यहाँ पे बीड़ी पत्ता है उसकी, लाहौर के अंदर ख़ास तौर पे, तो वो जो कर्ली उसकी सीड पॉट्स बड़े आम सड़कों पे रुल रहे होते हैं, ये मैंने वो यूज़ इसके अंदर किए हुए हैं। और वो इतनी खूबसूरत उसके टर्न्स एंड ट्विस्ट्स हैं, वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। पेंट शेंट करके सारा इसी तरह से मुख्तलिफ, आप ये देखें ना कुछ चीज़ें किस तरह से कंस्ट्रक्शन। ये मटेरियल इसमें क्या कपड़ा भी है? नहीं कुछ? ये जी साइकिल है। ठीक। ये हैंडमेड वो प्लांट मटेरियल के साथ ये बनता है। ठीक उसका है। ये भी देखें सिंपल सा डिज़ाइन है, कोई इसमें साइंस नहीं है, लेकिन ये कि मिनिमम और थोड़ा सा ज़रा चेंज करके आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं। इसकी जो एक सिमेट्री है या बैलेंस है वो बड़ा इंटरेस्टिंग अब है। ये जो इसका अगर हम क्लोजर लुक लें तो इसके अंदर 3 सफ़ेयर्स हैं बिल्कुल गोल बने हुए, ये भी हाथ से बनाए थे, और उसके ऊपर मैंने ये कलर्स के साथ कंट्रास्ट यूज़ किया था। ठीक है। एंड ये भी इसी तरह से। अब ये देखें, ये कंटेनर जो था, उस कंटेनर के साथ मैंने ये ड्राई ट्विग्स हैं उनको पेंट किया हुआ सिंपल, और उसको मैंने दोनों को आपस में जॉइन करके तो ये एक डिज़ाइन बनाया था। और ये भी इसी तरह कॉर्नर में जी आपने। इसी तरह से ये अच्छा शाइस्ता, ये जो बैक पे आपका आता है ना SK, मैं 3-4 दफ़ा मेरा ज़हन चला गया शाहरुख खान की तरफ। वो SR के है। अच्छा वो SR के है। सो बीच में R जो है वो थोड़ा सा नहीं, मैं क्योंकि मेरे इनिशियल्स हैं, बल्कि अक्सर जो है वो लोग मुझे SK मैडम बोल रहे होते, मैडम SK। तो वो एक आइडेंटिटी बन गई हुई है। दीज आर माय इनिशियल्स, शाइस्ता खावर। Yes. और वो एक, बल्कि अच्छा, मैं अब PHA इज़ वन ऑफ माय क्लाइंट। Okay. तो ये जो आपकी फ्लावर एग्जीबिशंस होती हैं जिलानी पार्क में लाहौर के अंदर, उसमें मैंने काफ़ी काम किया है। अच्छा। और उधर काफ़ी डिज़ाइनिंग उनको करके दिया। मैं ह्यूज मॉन्यूमेंट्स भी डिज़ाइन करती हूँ। अच्छा, दैट्स और ग्रेट। मेटल के कंटेनर्स, और मतलब आप वहाँ पे सड़कों में लाहौर में आपको कई जगहों पे चीज़ें मेरी लगी हुई नजर कैसा लगता है जब आपका आर्ट फॉर्म ऐसे डिस्प्ले पे आप खुद देख रही होती हैं? बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा पेनफुल भी होता है। अब वो किस तरह से कि ज़रा वो कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ हो जाए, साथ ही मुझे फ़िक्र पड़ जाती है इसका ये गलत है, वो फिर मैं टीम लेके जाती हूँ, उसको सेट करती हूँ। उनको इतनी आसानी होती है, मेंटेनेंस भी मैं करके दे रही होती हूँ। मुझे ये होता है माई डिज़ाइंस आर बेसिकली जस्ट लाइक माई बेबीज़, तो मैं उनको ना प्रॉपरली ओन करती हूँ। वो फिर कोई गड़बड़ हो, कुछ हो, अगर उनके डिपार्टमेंट में कोई फंड्स का इशू है, कुछ है, मैं अपने बंदे ले जाके काम कुम करा के आ जाती हूँ। चले, बस आपको हायर करना चाहिए फिर इस तरह के कामों के लिए, क्योंकि एक्चुअली मैं ये प्रोफेशनली अगर कर भी रही हूँ ना, इट्स माई पैशन। या और एक और चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस की है कि व्हेन योर हॉबी बिकम्स योर प्रोफेशन, इट्स अ लीथल कॉम्बिनेशन। बिल्कुल सही। मैं ये हर टीवी चैनल पे ये स्टेटमेंट देती हूँ कि यू इससे बड़ी शुड ब्लेसिंग और कोई नहीं है। हाँ, कि you आपका enjoy जो your work. प्रोफेशन, आपका जो पैशन है वो आपका प्रोफेशन बन जाए, तो दैट इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग वन और कैन इतना मज़ा आता है एट टाइम्स। आप सोचिए सारी सारी रात गुजर जाती है काम करते हुए, जब कभी ज़्यादा प्रेशर हो, कुछ हो, मुझे नहीं फील होता। और आई स्टिल रिमेंबर जब मुझे पेपर चेक करने पड़ते थे, वो थोड़े से पेपरों के बाद नींद आ रही होती थी, इतना बोरिंग लगता था। तभी आप लोग नंबर स्टूडेंट्स के जो हैं वो काट कूट लेते हैं, नींद खुद को आ रही होती है। नहीं, वैसे मैंने depression जब खुद को हो टीचिंग रहा किया होता है। था तब भी मैंने टॉप इन पाकिस्तान, मेरे स्टूडेंट्स आए तब मेरे बहुत अच्छे ग्रेड्स आते थे। और उस ज़माने में मुझे याद है कई जगहों पे मुझे सिर्फ इस बेस के ऊपर उन्होंने हायर किया था कि ग्रेड चाहिए A लेवल्स में, तो इसको हायर कर लो। सो अल्लाह का शुक्र है, तब भी काफ़ी अल्लाह ने इज्जत दी थी। तो शाइस्ता, वंडरफुल टू हैव यू एंड वंडरफुल टू मीट यू, बिकॉज आप सिर्फ ये आपके काम के हवाले से नहीं, अदरवाइज भी ख़वातीन के लिए इस तरह की इंस्पिरेशन बड़ी ज़रूरी है कि बहुत आप ज़्यादा एक्सप्लोर ज़रूरी है। करें अपने आप को। और कुछ ना एक कुछ और तो चीज़ आपके मैं अंदर ज़रूर है। इसमें ऐड करना चाहूँगी कि इसके अंदर जैसा अब अभी आपसे बात भी हुई है कि मैंने इसमें कोई प्रोफेशनल डिग्री NCA से, किसी फैशन स्कूल से नहीं ली थी। इट वाज ऑल गॉड गिफ्टेड। बाद में मैंने उसमें एफर्ट की, बाद में ट्रेनिंग्स भी ली और ख़ुद भी काम किया। सो एनीबडी कैन स्टार्ट एट एनी स्टेज। और फूलों पत्तों से खेलना इज सो थेरेपेटिक, मेडिटेशन है इसके अंदर। और एक और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये कि फ़ीमेल्स में इट्स अ रिसर्च, रीसेंट रिसर्च, कि फ़ीमेल्स जो हैं जब वो किसी क्रिएटिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करती हैं और काम करती हैं, उसकी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा डिजीज़ में भी फ़र्क पड़ जाता है। आपकी स्टमक रिलेटेड डिजीज़ हैं, टेंशन है, डिप्रेशन है, जैसे बहुत सारी चीज़ों में आपको रिलीफ आपको याद है ना कि जब मतलब पुराने ज़माने, पुराने ही कहेंगे उन्हें,
कि ख़वातीन जो है वो टांकों में, कशीदाकारी में और ऊन सिलाइयों और पता है में, क्रिएटिविटी में इन चीज़ों ज़रूरी नहीं busy है कि रहती आप थी। खाली फ्लावर अरेंजिंग ही करें, मे बी All आप these बेकिंग things। कर सकते हैं आप, या ये जो मैं कुछ- बता रही हूँ, हाँ आप आजकल आप देखिए कितने लोगों को आता है कि कढ़ाइयाँ करें। वो लोगों को बोरिंग लगता है यंग जनरेशन को, तो अब इवन इसके अंदर भी थोड़ा सा टाइम और एफर्ट लगानी पड़ती है। बिल्कुल सही। तो लोग ज़रा भागते हैं, जो यंग जनरेशन हमारी। मगर कोई बात नहीं, जैसे वो रियलाइज करेंगे दे विल आल्सो Yes। बी ऑन द सेम पाथ एज यू आर। इट्स नॉट वेरी कॉमन इन पाकिस्तान, लेकिन ये इट्स अ डिफरेंट आर्ट। या थैंक यू वेरी मच। अल्लाह Thank you हाफिज़, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Thank और you very much। आपसे ब्रेक की इजाज़त लेंगे। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग मेहमानों के साथ। मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फराह।